दिखाना और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, साथ खैरियत से होंगे। तो जी हम जा रहे हैं रिक्शे पे, ये बैटरी रिक्शा है। तो आज मेरी बेटी को सरोजनी मार्केट जाना था, तो वो अकेले नहीं जा रही थी, कहती मम्मी आप चलो। तो मेरा मन नहीं था मार्केट वगैरह जाने का, लेकिन फिर मैं अपनी बेटी की वजह से चली गई। कहने लगी मम्मी आप कहीं भी नहीं जाती हो, तो चलो घूम कर आते हैं थोड़ा सा। इसको बैग्स वगैरह, अपना बैग वैग लेना था ऑफिस का। तो फिर हम जो है सरोजनी मार्केट जा रहे हैं। तो ये हम दावड़ी की जो मेट्रो स्टेशन है ना, तो वहाँ के लिए हम जो है यहाँ से मेट्रो लेंगे। तो हम यहाँ पे दावड़ी मेट्रो स्टेशन उतर रहे हैं नीचे। पहले हम जो है जनकपुरी ईस्ट की लेंगे यहाँ से। फिर हमने तो गाइज हमने यहाँ से ना 3 मेट्रो स्टेशन जो है चेंज करी थी। पहले तो हम यहाँ से जनकपुरी ईस्ट गए थे, फिर हमने जो है वहाँ से दूसरी ली थी। मतलब 3 मेट्रो हमने बदली थी, तब जाकर हम सरोजनी नगर पहुँचे थे। क्योंकि मैं थोड़ा ना मेट्रो वगैरह में कम जाती हूँ, मेरी बेटी तो जाती रहती हैं और उनको पता भी है। तो बस मैं कभी कभी बहुत कम सफ़र करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं। तो अब हम ये दूसरी अपनी वाली का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो अभी आई नहीं है मेट्रो। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। और ये वीडियो है 27 दिसंबर की, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है, नौशीबा का। तो बस मैंने उसको मना नहीं किया, उसको जो था बैग वगैरह लेना था और मुझे उसको थोड़ा सा कुछ गिफ्ट भी दिलवाना था। तो मैं उसके साथ इसीलिए चली गई थी। ये हमारी जो है मेट्रो हम आ गई है, इसमें ये हम बैठ रहे हैं। इसके बाद ही बस 5 मिनट बाद हम यहाँ पर उतर जाएंगे, फिर हम दूसरी लेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है अपना सरोजनी नगर तक का सफ़र तय करेंगे। तो गाइज़ ये जो है हमारी, ये जो है 3rd मेट्रो है। 2 मेट्रो हम पहले चेंज कर चुके हैं, अब ये जो है तीसरे नंबर की जो मेट्रो आ रही है। इतनी सी दूर के लिए हमें 3 मेट्रो जो है चेंज करनी पड़ी। तो अब ये हमारी मेट्रो जो है लास्ट है, इसके बाद जो है सरोजनी नगर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, आगे तक का व्लॉग देखते रहें मेरे साथ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो ये हम जो है अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सरोजनी नगर का स्टेशन आ गया है और अब जो है हम बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जो थी भीड़ थी उस दिन, बहुत ज़्यादा, और सर्दी भी काफ़ी थी। बस मैं तो हैरान हो गई कि इतनी भीड़ होती है। मतलब मैं बहुत कम सफ़र करती हूँ ना, तो ये हम जो है बाहर निकल रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हम देखिए मार्केट में आ गए हैं और मार्केट में बहुत भीड़ थी। मैं तो सच बताऊँ तो फर्स्ट बार ही आई हूँ और एक आध बार ही मेरी बेटी आई है, क्योंकि हम अपने घर के पास ही हमारे जो दुकानें हैं तो हम लोग वहीं से ख़रीदारी करते हैं।
तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे जैकेट वगैरह थोड़ा मिल जाती हैं और बैग्स वगैरह जो होते हैं वो मिल जाएंगे अच्छे, मतलब क्वालिटी के। और तो फिर इसलिए मेरे को लेकर आ गई। पर मुझे तो कुछ अपने लिए ख़ास कुछ पसंद आया नहीं था। बाकी यहाँ पे बच्चों वगैरह के जो घड़ी वगैरह हैं और जो कानों के जो होते हैं बड़े बड़े एयर रिंग्स वगैरह जो होते हैं वो चीज़ें थी। बाकी मुझे इससे ज़्यादा तो मेरी सी फोर मार्केट है उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैं आ गई थी अपनी बेटी के लिए, पर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। और देखिए यहाँ पर थे, यहाँ पे बैग लेना था मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए। तो यहाँ पे बैग जो थे ना, मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए एक बैग लिया था, बड़ी बेटी ने भी अपने लिए 2 बैग लिए थे और उसने अपने शूज़ ले लिए थे। बाकी तो वो दुकान से ही लेती है। तो लेकिन जब आए थे तो कुछ तो ख़रीदना पड़ था कि चल भाई, मैंने कहा चल ले ले कुछ तो जब हम आए हैं। क्योंकि इसकी एक फ्रेंड है वो आती रहती है यहाँ पर, तो उसने बताया कि एक बार चल जाके देखना, बैग वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। तो पर ठीक है चलो, वगैरह ले लिया था। तो यहाँ से मैंने एक बैग अपने लिए भी ख़रीदा था और हमने टोटल 3 बैग लिए थे। चलिए दिखाते हैं हम आपको आगे। तो गाइस हम जो है सरोजनी नगर से जो है वो बाहर आ गए थे। फिर हमने जो है ऑटो किया, क्योंकि मुझे मेट्रो में ना बहुत ही लंबा सफ़र लगा। आधे घंटे का 30 मिनट का रास्ता है और मेट्रो में मुझे 1 घंटा लग गया था। तो मुझे मतलब मैंने अपनी बेटी से कहा कि ऑटो से चलते हैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मेट्रो के सफ़र की। थोड़ा सा मेरा जी सा भी घबरा रहा था, तो मैंने कहा अब हम ऑटो से चलेंगे, ऑटो में थोड़ी हवा लगती है। तो देखिए मैं और मेरी बेटी जो है ऑटो से, इसको ये कह रही मेट्रो से जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं मैं मेट्रो से नहीं जाऊंगी, तो ऑटो कर ले। तो फिर हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। और बस उस दिन ठंड थी ना, तो वो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। ऑटो में सफ़र कर रहे थे और क्या कहते हैं हवा खा रहे थे ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा। और मुझे घर भी आना था और क्या कहते हैं आज इसका बर्थडे था, तो मैंने बस मना नहीं किया, क्योंकि मैं कहीं जाती या नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन ये कहती कि मम्मी चलो घूम आते हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। क्योंकि छोटी बेटी को कॉलेज था, उसका पेपर था, नहीं तो वही ये दोनों ही आते। पर मैं घर पर थी, तो कहने लगी मम्मी आप चलो मेरे साथ, रमशा का आज पेपर है। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं मना नहीं करा। मैंने अपने, क्योंकि इसका बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन बच्चों को क्या मना करती, अकेले जाती फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो ये ले देखिए पकड़े बैठी है, अपने बैग वैग लेकर आई है और हम लोग जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। नीशू को बहुत ठंड लग रही थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे मेट्रो में हवा नहीं लग रही थी, तो मेरा जी सा घबरा रहा था कि मुझे आदत नहीं है मेट्रो की। और इन बच्चों को तो आदत होती है, पर मुझे आदत नहीं है, मुझे ऑटो का सफ़र बेस्ट लगता है। और ज़्यादातर तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, पर मैं कभी कभी जब करती हूँ तो ऑटो में ही ज़्यादा जाती हूँ। तो बस हम घर पर पहुँच रहे हैं और इतनी ठंड लग रही थी कि बस मैंने आते ही फटाफट से पहले चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि मैंने पी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी ऑटो में। तो उस टाइम तो बस हम इंजॉय करते करते आ रहे थे, लेकिन बस जब आए ना घर पर तो बहुत ही ठंड लग रही थी। बस मैंने कहा फटाफट से चाय बनाती हूँ, और चाय में ये अदरक वाली चाय बना रही, बहुत सारी अदरक डाली। और ये दोपहर को जो मैंने चावल बनाए थे, मटर आलू चावल, तो मैं ये भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो है मेरी बेटी छोटी वाली कॉलेज से आ गई थी, तो उसको भूख लग रही थी, तो मैं उसको चावल गर्म करके मैं दे रही थी। तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे और बेटी को खाना दूंगी, क्योंकि वो कॉलेज गई थी ना, तो सुबह नाश्ता करके गई थी और उसका 2 बजे से पेपर शुरू था, तो उसको शाम हो गई थी, तो उसको लंच करने का टाइम नहीं मिला था। तो बस हम, वो आई है तो फिर फटाफट से मैंने कहा चावल भी खा लियो और क्या कहते हैं चाय भी पी लियो, थोड़ा सा एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर मैं कप में चाय डाल रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ में चाय पी लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो है निशु को इतनी ठंड लग रही थी कि उसने जर्सी पहन ली, और इसके पापा और मेरा बेटा दोनों लोग ना केक लेकर आ गए थे। तो मैंने इसका केक कटवा दिया था, उसका मन नहीं था केक काटने का, क्योंकि थोड़े उसके, मेरे हस्बैंड की तो तबीयत ऐसी थी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं केक तो काटना पड़ेगा, क्योंकि
हर साल जो है ना ये अपने पापा के लिए सरप्राइज़ केक लेकर आती है, और बच्चों की माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को खुशी देने का। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को बोल दिया था कि जाओ अपी के लिए केक लेकर आओ। तो मेरी बेटी को पता भी नहीं था कि उसका केक कट जो है करेंगे, लेकिन जो है बस मंगवा लिया था और यहाँ पर ही उसने केक काट दिया है। तो वो जो केक काटने वाली जो क्लिप है वो पता नहीं कहाँ मुझसे मिस हो गई है। तो वहाँ पर ये जो क्लिप है, फिर उसके बाद में हमने खाना खा लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था खाना बनाते। तो बाहर से जब केक लेने गया था तौहीद, तो फिर मैंने चंगेज़ी भी मंगा ली थी, और मैंने यहाँ पे कड़ी फ्राई है ये भी मंगाई थी मैंने, और यहाँ पे केक है और ये रोटी है, ये हमारा डिनर है। और ये मेरी भांजी भी आ गई थी, अपनी अप्पी को सरप्राइज़ दिया उसने, बर्थडे विश करने के लिए आ गई थी। तो ये मैंने कड़ी फ्राई जो थी ये थी, और चंगेज़ी थी, ये रोटी थी। बस क्योंकि मार्केट से